नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज हम बात करेंगे पीएलसी के अंदर जो सिंक और सोर्स का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है। आज उसके बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे जो सिंक और सोर्स का कंसेप्ट होता है पीएलसी के अंदर वो क्या रहता है और इसका क्या मतलब रहता है। जो सिंक और सोर्स है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जो सिंक्स और सोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो पीएलसी की वायरिंग करते हुए इस्तेमाल होता है। जब हम पीएलसी को इंस्टॉल करते हैं, जिस टाइम पे हम पीएलसी की वायरिंग कर रहे होते हैं इनिशियल स्टेज में, उस टाइम पे सिंक या सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब भी मेरे को कोई डीसी सिग्नल को अगर मेरे को किसी एक सोर्स पे रिसीव कराना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज है 24 वोल्ट का, इसके अंदर एक प्लस और एक माइनस मेरा है 24 वोल्ट डीसी का। यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज का सोर्स है और इसको मेरे को इस ए पॉइंट के ऊपर रिसीव करवाना है। इस वोल्टेज को मेरे को क्या कराना है, ये जो 24 वोल्ट का है इस ए पॉइंट के ऊपर रिसीव कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वायर पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला दोनों वायर यहाँ पे ले जाके जोड़ दूंगा। तो ये जो 24 वोल्ट वोल्टेज है यहाँ पे चला गया, किसके थ्रू, इन वायर के थ्रू। ये जो लाइन है ये वायर को इंडिकेट कर रहे हैं, मैंने दो वायर से यहाँ पे जोड़ दिया। अब अगर मेरे को कोई कहेगी मेरे को ये जो वोल्टेज है इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने का मतलब कि मेरे को इसके ऊपर स्विच लगाना है जिसके थ्रू मैं इसको जब चाहे तब कंट्रोल कर सकूं। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि जो ये पॉजिटिव वाला वायर है मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक स्विच लगा दूं, S1 एक स्विच लगा दूं। तो अब क्या होगा, जब मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा, इस स्विच को दबाऊंगा, तभी यहाँ पे मेरा वोल्टेज जाएगा। जब मैं इस स्विच को ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज नहीं जाएगा। ये क्या है, ये मैंने वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया एक स्विच के थ्रू। अब मैंने स्विच किस पे लगाया, पॉजिटिव पे लगाया। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं जो ये स्विच है अपनी जो मेरी दूसरी वायर है नेगेटिव वाली उस पे भी लगा सकता हूं। मैं ये स्विच यहां पर भी लगा सकता हूं। ये सेम स्विच S1 मैंने यहां पर लगा दिया। अब यहां पे क्या काम होगा, जो काम पहले हो रहा था वही काम होगा। जब इस स्विच को क्लोज कर दूंगा यहां पर तो वोल्टेज यहां पर जाएगा, जब इस स्विच को ओपन कर दूंगा तो वोल्टेज यहां पर नहीं जाएगा। मतलब चाहे मैं स्विच को ऊपर लगा लूं चाहे मैं स्विच को नीचे लगा लूं, मेरा जो सर्किट है उसकी वर्किंग पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है। अगर मैं नेगेटिव वाले पे लगाऊंगा, स्विच को प्रेस करूंगा तब ये ऑन होगा, जब ये ओपन रहेगा तो ये मेरा ऑफ रहेगा। चाहे मैं स्विच को ऊपर लगा दूं तब भी ये सेम ही काम करेगा। बट यहां पे एक डिफरेंस क्या आया सर्किट के बीच में, जो मैंने स्विच लगाया था उसका वायर का पोजीशन बदल गया। मैंने एक सर्किट के अंदर स्विच किस पे लगाया, मैं दो सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे ये 24 वोल्ट डीसी सेम, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक में मैंने स्विच किस पे लगा रखा है, S1 पे। यहाँ पे कोई ये ए सोर्स पे मेरे को पहुंचाना है और नेगेटिव से यहाँ मैंने जोड़ दिया। एक में मैंने किस पे लगा रखा है स्विच, नेगेटिव वाले पे। एक में मैंने किस पे लगा रखा है, इस पे लगा रखा है नेगेटिव पे। दूसरे पे मैंने किस पे लगा रखा है, पॉजिटिव पे, इस पे लगा रखा है। इसमें जब इस स्विच को प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑन हो रहा है, जब इस स्विच को मैं ऑफ कर दे रहा हूं तो ये ऑफ हो जा रहा है, जब इस स्विच को प्रेस कर रहा हूं तो ये ऑन हो रहा है, जब इस स्विच को ऑफ कर दे रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा ऑफ हो जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों सर्किट के अंदर सेम काम हो रहा है बट जो स्विच की पोजीशन है वो मेरी डिफरेंस है। एक में मैंने नेगेटिव पे स्विच लगा रखा है, दूसरे में मैंने पॉजिटिव वायर पे स्विच लगा रखा है। ये जो स्विचिंग को कंट्रोल करने, ये जो अलग अलग वोल्टेज की पोलैरिटी को कंट्रोल करने की टेक्निक है कि एक में मैंने पॉजिटिव पे स्विच लगाया, दूसरे में मैंने नेगेटिव को स्विच लगाया, इसी को टेक्निकली टर्म में डिफाइन किया गया है। जब मैं नेगेटिव पे स्विचिंग लगाता हूं तो इस सर्किट को बोल देते हैं सिंक, जब मैं पॉजिटिव पे लगाता हूं तो इसको बोल देते हैं सोर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक और सोर्स क्या होता है। जब मैं नेगेटिव वायर के ऊपर अपने स्विच लगा देता हूं तो बोलते हैं सिंक, जब मैं पॉजिटिव वायर के ऊपर अपने स्विच लगाता हूं तो बोलते हैं सोर्स। अब ये पीएलसी के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है, आपको सिंक और सोर्स यहां पे समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। जब नेगेटिव वायर पे स्विच लगाया उसको बोलते हैं सिंक, जब पॉजिटिव वायर पे स्विच लगाया उसको बोलते हैं सोर्स। दोनों के काम करने में कुछ अलग काम कर रहे हैं, नहीं, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। ये भी सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा है, ये भी सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सर्किट को मेक या ब्रेक कर रहे हैं, दोनों कुछ अलग नहीं कर रहे। किसी का कुछ
ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कर रहा है? नहीं। ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कर रहा है? नहीं। वही काम ए सर्किट कर रहा है, इसको मैंने ए सर्किट बोल दिया, इसको मैंने बी सर्किट बोल दिया। वही काम बी सर्किट कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक में नेगेटिव वायर पे स्विच लगा हुआ है, दूसरे में किस पे लगा हुआ है, पॉजिटिव वायर पे लगा हुआ है। नेगेटिव वायर पे स्विच लगा तो उसको सिंक बोला, पॉजिटिव वायर पे स्विच लगा तो उसको सोर्स बोला। अब पीएलसी के केस में कैसे रहता है, मैं आपको वो समझाता हूं। पीएलसी के अंदर भी देखिए, जब मेरे को इनपुट कोई पीएलसी के ऊपर पहुंचानी होती है तो वहां पे मेरे को दो वायर से मेरा इनपुट जाएगा। मेरे पास कोई भी पीएलसी रहेगा, मैं यहाँ पे पीएलसी का एक इनपुट टर्मिनल बना रहा हूँ, मेरे पास कोई भी पीएलसी रहेगा, यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल, जहाँ पे पीएलसी की मेन वोल्टेज आएगी, जहाँ से पीएलसी को पावर मिलेगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये पीएलसी की पावर के लिए आती है मेन वोल्टेज, जहां से पीएलसी मेरा ऑपरेट करता है। दूसरा यहाँ पे रहेगा X0, X1, X2, इस तरीके से इनपुट रहेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे टर्मिनल रहेगा, SS करके लिखा होगा टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है, ये जो SS टर्मिनल है, ये इनके लिए कॉमन है, ये इनके लिए कॉमन है। ये क्या कॉमन है, क्या होता है, मैंने पीएलसी की एक फुल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने वायरिंग के बारे में बता रखा है, ये क्यों होता है, क्या होता है, आप ये वीडियो वहां जाके देख सकते हो, 20 से 25 मिनट की वीडियो है। ये क्या है, इनके लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है कि मेरे को अगर कोई सिग्नल यहां पे पहुंचाना है, X0 पे, X1 पे, X2 पे सिग्नल पहुंचाना है, तो मेरी सिग्नल कैसे पहुंचेगा, दो वायर के थ्रू। अभी मैंने सिग्नल पहुंचाया था ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर से। अगर मेरे को पहुंचाना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो वायर जाएंगी। एक वायर कहां जुड़ेगी, X0, X1, X2, वो वायर कोई सी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी वायर कहां जुड़ेगी, SS के ऊपर जुड़ेगी। अब ये जो SS है, ये जो SS है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे सभी के लिए दूसरी वायर जुड़ेगी। ये सभी के लिए कॉमन है, ये X0 के लिए भी इसी पे जुड़ेगी, X1 के लिए भी इसी पे जुड़ेगी, X2 के लिए भी इसी पे जुड़ेगी। मतलब जो दूसरी वायर होगी, जो दो वायर आ रही हैं यहाँ पे, ये जो दो वायर आ रही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सी भी, एक वायर कहां जुड़ जाएगी, यहां जुड़ जाएगी। दूसरी वायर कहां जुड़ेगी, यहां जुड़ेगी X0 के लिए। X1 वाली भी कहां जुड़ेगी, यही जुड़ेगी। X2 वाली भी कहां जुड़ेगी, यही जुड़ेगी। ये सभी के लिए एक हो गया, इसलिए इसको बोल दिया कॉमन। ये X0 का भी है, X1 का भी है, X2 का भी है, इसलिए सभी के लिए कॉमन है। अब मैंने एक वायर को यहां पे जोड़ दिया। अब अगर मान लीजिए मैंने यहां पे नेगेटिव वायर को जोड़ा, अपना मैंने किसको जोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव वायर को जोड़ा। एसएनपीएस की वोल्टेज की बात कर रहा हूं, वहां से जो नेगेटिव आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैंने उसको जोड़ा, 0 वोल्ट को यहां पर जोड़ा, नेगेटिव की जगह सही टर्म क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। 0 वोल्ट को मैंने यहां पे जोड़ा और यहां पे 0 वोल्ट को डायरेक्ट जोड़ दिया। और यहां पे जो X1 है, जो मेरा प्लस है, उसके थ्रू मैंने स्विच के थ्रू यहां पे दिया। ये मैंने एक पुश बटन का सिंबल बनाया, यहां से एक ये उठाया, एक यहां, एक पुश बटन का और सिंबल बनाया, एक ये उठाया, एक यहां पे, एक और ये सिंबल बनाया। ठीक है, ये ए बटन, ये बी और ये सी, तीन बटन मैंने बनाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 वोल्ट यहाँ आ रहा है, एक वायर। ठीक है, प्लस वाली यहाँ पे जा रही है इस स्विच के थ्रू, X0 पे, फिर X1 पे, फिर X2 पे। यहाँ पे क्या हो रखा है, 0 वोल्ट डायरेक्ट जा रखा है। और स्विचिंग डिवाइस कौन सा है यहाँ पे, ये पुश बटन। ये स्विचिंग डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, पुश बटन, इमरजेंसी, लिमिट स्विच, आपके जो भी इनपुट कंट्रोल करने के मेरे डिवाइस हैं, वो सारे यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है और स्विच किस पे लगा रखा है, पॉजिटिव पे लगा रखा है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सोर्स मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, सोर्स मेथड हो गया। अगर मैं पोलैरिटी उल्टी कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूं और यहाँ पे माइनस कर देता हूं, 0 वोल्ट कर देता हूं, यहां पे 0 वोल्ट कर देता हूं। अब प्लस डायरेक्ट जा रहा है और स्विच किसके थ्रू लगे हुए हैं, 0 वोल्ट के थ्रू लगे हुए हैं। इस टेक्निक को क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक और सोर्स क्या होता है, पीएलसी में कैसे लगता है। यहां पे तो मैंने बहुत इजीली चेंज कर दिया कि मैंने पोलैरिटी बदल दी। ये 0 वोल्ट था जी, तो यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा था, सिंक था, सोर्स था, और आपके 0 वोल्ट पे स्विच लगे हुए थे तो सिंक था। बट जब मशीन के अंदर पीएलसी इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे जो मेरे सेंसर्स आते हैं वो भी इन दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं सेंसर, सिंक वाले एनपीएन और सोर्स वाले पीएनपी। अगर आपने यहाँ पे सिंक में इंस्टॉल कर दिया पीएलसी को, तो आपके सेंसर कौन से लगेंगे, सिंक, क्योंकि सिंक वाले सेंसर, एनपीएन सेंसर क्या देते हैं, फीडबैक के अंदर 0 वोल्ट देते हैं। और अगर आपने सोर्स के अंदर इंस्टॉल कर दिया पीएलसी को, तो आपके सेंसर कौन से लगेंगे, सोर्स वाले पीएनपी टाइप सेंसर लगेंगे, क्योंकि पीएनपी टाइप क्या देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं फीडबैक के अंदर। तो अगर मशीन में इंस्टॉल है फिर हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसर भी उसी के इक्विवेलेंट उसने बंदे ने लगा रखे होंगे। मान लीजिए अभी यहाँ पे X3 पे कोई सेंसर लगा होता, मेरा कोई S1 सेंसर लगा होता, अगर वो एनपीएन होता तो मैं सिंक से इसको सोर्स में चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे भी 0 वोल्ट हो जाता मेरा,
यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट हो जाता, ये प्लस रहता और यहाँ पे क्या दे रहा होता 0, जबकि इनपुट कब रीड करता, जब यहाँ पे प्लस मिलेगा तब ये रीड करेगा। पर यहाँ पे क्या मिल रहा होता सेंसर के थ्रू, 0 रीड कर रहा, 0 मिल रहा होता, क्योंकि सर्किट कब क्लोज होगा, जब 0 वोल्ट यहाँ से आएगा और प्लस यहाँ से आएगा, तो उस टाइम पे हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। ये रहता है हमारा सिंक और सोर्स के बारे में क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम